लखनऊ में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 9 की मौत, 2 घायल, सीएम योगी ने जताया दुख। भारी बारिश के बीच लखनऊ में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें घायल है। प्रशासन के अनुसार मारे गए लोग दिलकुशा के आर्मी इलाके में क्वार्टर्स के निर्माण के लिए लखनऊ आए थे। 2 महीने पहले ही निर्माण का काम पूरा हो गया था, लेकिन वहां काम करने वाले मजदूर दिलकुशा के इस इलाके में अवैध ढंग से रह रहे थे। वही मजदूर इस हादसे के शिकार हुए हैं। मारे गए लोगों में 3 बच्चे भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने सभी घायलों के मुफ्त इलाज का भी आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल से 9 शव निकाल लिए गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के डीएम ने बताया कि घायलों का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बाउंड्री गिर गई है। नाम क्या तुम्हारा? बोलू, कैसे बाउंड्री गिरी, कब तुमको पता चला, कितने लोग मौजूद थे? 15 लोग मौजूद थे। 12 बजे गिरी दीवार बाउंड्री। हम लोग खाना पीना खाकर सो गए थे। 12 बजे गिरी, जिससे 7 घायल हो गए थे। हम अकेले बचे थे। हमारा पैर टूट गया और सर में चोट आ गई। कहाँ के रहने वाले हो तुम? झांसी। रात में सूचना दी गई थी कहीं पे, राहत बचाव कब से मिला? 12 बजे मैंने दी थी पुलिस को। 112 मैंने फोन लगाया था। 2 बजे पुलिस पहुंची, उसके बाद में बेहोश हो गया। ठीक। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा हम झीलों की और ये कूड़े के पहाड़ वाली दिल्ली बना रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत खराब है, चारों तरफ बहुत ज्यादा कूड़ा है, जिसको लेकर सबको बहुत शर्म भी आती है कि दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और खास तौर से ये जो 3 कूड़े के पहाड़ है, बलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण ही नहीं है, बल्कि आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए वहां जिंदगी नर्क जैसी बन गई है। कूड़े के इन पहाड़ों के आसपास कई कई किलोमीटर कूड़े की बदबू पहुंचती है। एक तरफ हम लोगों ने दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए। आज दिल्ली तिरंगों का शहर माना जाता है और ये उसे कूड़ों के पहाड़ों का शहर बना देंगे। हम दिल्ली के अंदर ढेरों झील बना रहे हैं। बहुत जल्दी दिल्ली झीलों का शहर माना जाएगा। हम दिल्ली के पार्क्स और गार्डन्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी दिल्ली में आएगा तो देखेगा खूबसूरत पार्क और गार्डन्स होंगे। दिल्ली पार्क्स और गार्डन्स का शहर माना जाएगा और ये कूड़े के पहाड़ों का शहर बना रहे हैं। आज दिल्ली अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व भर में मानी जाती है और ये लोग इसे कूड़ों का पहाड़ शहर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली वासी भी इससे बहुत नाराज होंगे और देशवासी भी नाराज होंगे अगर देश की राजधानी को इस तरह से कूड़ों का पहाड़ बनाया गया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और मैं समझता हूं सभी दिल्ली वासी जो है इसे बिल्कुल किसी भी हालत में 16 नए कूड़े के पहाड़ कबूल नहीं करेंगे और जो मौजूदा 3 पहाड़ हैं वो तीनों पहाड़ भी खत्म होने चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और केवल दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर हो, सुंदर शहर हो। दिल्ली वासी चाहते हैं कि सुंदर होगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो अच्छे वातावरण में जी पाएंगे। देशवासी चाहते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो उन्हें लगना चाहिए कि एक अच्छे देश की अच्छी राजधानी में गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, लेकिन सफाई बहुत खराब है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जिसको लेके थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और ख़ासकर ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं, लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की जिंदगी है। एक एक पहाड़ के आसपास कई कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। चारों तरफ मच्छर मक्खी हैं। इन पहाड़ों पे जब तब आग लग जाती है उसका धुआं चारों तरफ फैलता है। अगर आसपास के लोगों से पूछें तो एक तरह से उनकी जिंदगी जो है वो नरक बन चुकी है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी के अंतर्गत 12 नंबर गली जोहरीपुर एन्क्लेव में उस समय अफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया जब एक 2 मंजिला मकान की छत गिरने से मकान के अंदर 6 लोग दब गए। मौके पर पहुंची फायर और नगर निगम की टीम द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया। 5 लोगों को घायल अवस्था में मकान से बाहर निकाला गया, जिन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है इस मकान के बराबर में एक मकान बन रहा था, उस मकान की छत दूसरे मकान की छत पर जा गिरी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर की गाड़ियों ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी मकान में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बचाव दल अपना कार्य कर रहा है। जोहरीपुर एक्सटेंशन की इस जगह पे बिल्डिंग के गिरने की सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बाकी सभी एजेंसीज को भी सूचित कर दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अभी तक जो है 6 लोगों को निकाल लिया गया है जो सेफ हैं और हॉस्पिटल उनको भेज दिया गया है। बाकी 2 अभी जो लेबर हैं उनके अभी भी दबने की सूचना है। उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यूड है। उसमें सारी एजेंसीज़ को, इनफैक्ट एनडीआरएफ को भी इत्तला दे दी गई है। अदरवाइज जो सिविक एजेंसीज और पुलिस टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी जारी रखी हुई है। थैंक यू। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी जो बिल्डिंग गिरी है उसमें आपको? मेरे को जानकारी क्या, कुछ मेरे परिवार में भी कुछ बीमार चल रहे थे, तो मैं अभी मेरा मुख्यमंत्री मेरे साथ थे वरुण काबरा जी का कुछ पार्टी काम भी था, तो मैंने सब काम छोड़ के मेरे को फ़ोन आया था। हमारे पांडे जी, अभिषेक पांडे मेंटेनेंस से जेई हैं, उनका फ़ोन आया कि सर आपके स्टेशन में कोई हादसा हुआ है। मतलब मेरी नॉलेज मैंने पता करता हूँ, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन करा, उन्होंने बताया हाँ घटना घटी है। तुरंत मैं अपने मुख्यमंत्री जी के साथ तुरंत घर के आया, तो मेरे को पता पड़ा यहाँ लगभग 6 के करीब 6-7 के करीब लोग यहाँ थे अंदर, तो 5 के करीब 5-6 के करीब निकाली। एक की शायद संभावना है कि अंदर है। और यहाँ जो अपनी जो टीम है अपनी एमसीडी की या अपनी दिल्ली पुलिस या जो इससे संबंधित हैं, अपनी आगे गाड़ियाँ हैं या जो भी आए, सारे गाड़ियाँ समय से आ गई हैं और अपना काम उन्होंने बड़े ठीक करा है। क्या कारण रहा कि ये मकान अचानक से गिर गया? मेरे तो अभी थोड़ा सा देखा जाके पड़ोस में बराबर में थोड़ा सा वो अपनी रिपेयरिंग करा रहा होगा, तो उसकी वजह से ये मकान गाटर पत्थर का था, तो अत्यधिक बोझा होने के कारण बताया जा रहा है कि ये मकान गिरा है। बोझा तो नहीं लग रहा मेरे को, गाटर पत्थर का। कैलेंडर का पन्नी का ज्यादा वर्क होता था? नहीं, ऐसा नहीं था, उतना वजन नहीं होता, वो गाटर पत्थर के इतना वजन नहीं होता, और वो तो शायद बराबर के उससे कोई रिपेयरिंग करा रहा है, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई नहीं, शायद सपोर्ट की वजह से। तफ्तीश न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।